बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे व्यूवर्स, प्यारी बहनों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे, अपने अपने घर में खुश होंगे, आबाद होंगे। आप सबके रोज़े बहुत अच्छे जा रहे होंगे, इबादतों में मशगूल होंगे। अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। तो आज मैं आपको बहुत ही अच्छी चीज़ सिखाने जा रही हूँ, तो आपने वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना। और जो भी मेरे चैनल पर न्यू हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। बेल आइकन को प्रेस करने के बाद आपने मेरे चैनल का विज़िट ज़रूर करना है। यहाँ पे आपको लेटेस्ट तमाम जो रेसिपीज़ आपको चाहिए वो देखने को मिलेंगी, तो आपने चैनल का विज़िट ज़रूर करना है। तमाम फ्राइड आइटम और राइस की रेसिपीज़, केक की, करी की और हांडी की, हर तरह की रेसिपीज़ आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो आज मैं आपको बहुत ही अच्छे समोसे बनाने जा रही हूँ, जो बहुत ही अच्छे बनते हैं। आलू के समोसे बहुत ही डिफरेंट ट्विस्ट के साथ मैं बनाना सिखाऊंगी। ये देखिए बहुत ही अच्छे बनकर रेडी होते हैं। तो इसकी डो कैसे क्रिस्पी बनती है, कैसे खस्ता बाज़ार जैसी बनती है, ये देखिए आपको देखने से पता चल रहे होंगे। सारी टिप्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, इसलिए आपने वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना और सारी वीडियो को देखते हुए, सारी रेसिपी को फॉलो करते हुए आपके बहुत ही अच्छे समोसे बनकर रेडी होने वाले हैं। तो अब हम समोसा पट्टी की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स देख लीजिए, तो हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इसमें सिर्फ हम बहुत से चिकन समोसे बनाते हैं, वेजिस के समोसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम डो बना लेते हैं। तो डो में मैंने 2 कप मैदा लिया है, इसको अच्छे से मैंने छान लिया है ताकि इसके अंदर अगर कोई भी चीज़ हो तो वो निकल जाए और ये फ़ाइन हो जाए। उसके बाद हाफ़ टी स्पून ज़ीरा है मेरे पास और हाफ़ टी स्पून अजवाइन है। अजवाइन से इसका टेस्ट डबल हो जाएगा। और ऑयल या घी या बटर जो भी चीज़ आपके पास हो वो यूज़ कीजिए। 1/4 कप आपने ले लेने हैं या 4 टेबल स्पून। और साल्ट अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सबसे पहले इसके अंदर डाल लीजिए। उसके बाद ज़ीरे को भी आपने हाथ से क्रश करके डालना है, जिससे इसकी खुशबू और इसके ऑयल्स और इसका अरोमा निकल जाता है। ये देखिए जैसे हाथ से क्रश कीजिए और फिर इसके अंदर डालिए, तो ये बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। इसी तरह अजवाइन को कीजिए, हाथ पर रगड़िए तो इसके ऑयल्स बाहर निकल आते हैं और बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। यकीन कीजिए डो बहुत ही अच्छी बनके तैयार होगी। तो ये देखिए चुटकी भर मैंने अजवाइन इसके अंदर डाली है। उसके बाद ये घी को मैंने पिघला लिया है और वो मैंने इसके अंदर 4 टेबल स्पून मैंने घी डाला है। घी से इसका सबसे अच्छा टेस्ट बनता है, गो क्रिस्पी बनती है, डो बहुत ही अच्छी बनकर रेडी होती है। थोड़ा सा मीठा सोडा मैंने इसके अंदर ऐड किया है ताकि डो फूले अच्छी तरह और क्रिस्पी हो जाए। अब इसको आपने पहले खाली हाथ से मसल के देखिए सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। पानी अभी आपने इसके अंदर नहीं डालना। इन सारी चीज़ों को इतना मिक्स करना है ये आपस में मर्ज हो जाएं, यही इसकी टेक्निक होती है। जितने अच्छे से आप इसको मिक्स कर पाएंगे उतनी अच्छी आपकी क्रिस्पी डो बन के तैयार होगी। बाज़ार से भी अच्छी यकीन कीजिए ये बनेगी। और थोड़ी सी आपने सख्त गूंदनी है, 1 गिलास पानी ले लीजिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके मिक्स कीजिए। ये देखिए एकदम से आपने सारा पानी नहीं डालना। मैं ये उन बच्चियों के लिए बता रही हूँ जो बिगनर्स हैं। एकदम से आपने सारा पानी ऐड नहीं करना, हल्के हाथ से आहिस्ता आहिस्ता डालते जाइए और डो को मिक्स करते जाइए। देखिए हार्ड डो तैयार किया है हमने, ऑयल से ये खुद ही सॉफ्ट हो जाएगी। उसके बाद आपने इसका अच्छा सा बड़ा सा पेड़ा बनाना है, उसको बॉक्स में रख के और इसे ऑयल से ग्रीस कर दीजिए। हाथ पे थोड़ा सा ऑयल लगाइए और इसको ग्रीस करके, ये देखिए इस तरह मैंने इसको ग्रीस कर दिया है ताकि इसके ऊपर सख्त पापड़ी ना आए। उसके बाद आपने इसे कवर करके फ्रिज में रख देना है तकरीबन 1 घंटे के लिए, यानी या 10-15 मिनट रख लीजिए जितना आपके पास टाइम है। लेकिन सबसे पहले डो बना के रख लीजिए। उसके बाद मैंने तकरीबन ½ kg आलू लिए थे, उनको मैंने बॉयल कर लिया है। उसके बाद प्याज ऑमलेट कट कर लिया, 1 प्याज लेके 2-3 हरी मिर्चें लिए। और पुदीने से इसका टेस्ट बेस्ट हो जाता है। आपने पुदीना थोड़ा सा लेना है। इसके स्पाइसेस देख लीजिए, हल्दी, नमक, कुटी लाल मिर्चें, काली मिर्चें, चाट मसाला, धनिया, ज़ीरा और थोड़ी सी खटास आपने लेनी है। कोई सी भी जो आप लेना चाहें, अमचूर लेना चाहें वो ले लें, टाटरी लेना चाहें वो ले लें। अब हमने फ्राइंग पैन में थोड़ा सा ऑयल ऐड करना है, ज़्यादा नहीं करना क्योंकि हमने इसे ऑयली नहीं बनाना, मिक्सचर को ड्राई रखना है। अब सारे स्पाइसेस इसके अंदर ऐड कर दीजिए जो आपको मैंने बताए थे। नमक, काली मिर्चें, कुटा हुआ धनिया, ज़ीरा, कुटी हुई लाल मिर्चें, थोड़ी सी खटास, थोड़ी सी हल्दी इसके अंदर जाएगी। ये सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर मिक्स कर दी हैं, ये देखिए। और हल्का सा पानी का छींटा डालिए ताकि हल्दी जले नहीं। छींटा आपने ज़रूर डालना है और थोड़ा सा पीछे होकर डालना है ताकि आपके फेस पर इसके छींटे ना आए। एकदम से इस मसाले की छींटे उड़ती हैं। तो थोड़ा सा पानी ऐड कीजिएगा, ज़्यादा नहीं करना क्योंकि वाटरी हो जाएगा। तो जल्दी जल्दी इसको मिक्स करना है। जब आपको भुनने की खुशबू आने लगे, ये देखिए ये तकरीबन भुन गया। ऑयल बहुत कम यूज़ आपने करना है
और पानी भी थोड़ा डालना है। अच्छा, आपने आलूओं को हाथ से तोड़ के ऐसे इनको फाइनली मैश नहीं करना, ताकि हल्का हल्का बाइट आपके मुंह में आए तो समोसों में बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल ज़्यादा मैश नहीं कर देना। ये देखें, कहीं कहीं आलू नज़र आए और कहीं से मैश हो जाए, तो हमें ऐसा चाहिए। इसे हमने बिल्कुल फाइनली मैश नहीं करना, थोड़े थोड़े चंक्स आएँ तो वो बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि ये आलू के समोसे हैं। तो अब इसमें मसाले में हमने इसको लो फ्लेम पर करना है, इसको बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना, इसको हल्का हल्का हमने इस मसाले के साथ मर्ज कर देना है। ये देखिए, तो ये आपस में बहुत ही, इसका कलर देखिए और टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा, क्योंकि इसमें हमने थोड़ा सा चाट मसाला डाला है और थोड़ी सी खटास डाली है। जिन लोगों के पास आमचूर हो वो आमचूर डाल लें 1/4 टीस्पून, और जिनके पास टाटरी है वो टाटरी डाल लें। टाटरी नहीं है तो आप लेमन जूस डाल लें, जो चीज़ आपको खटाई के लिए पसंद हो आप थोड़ी सी इसके अंदर ऐड कीजिएगा, ज़्यादा नहीं करनी। फिर एक प्याज जो मैंने ऑमलेट कट करके रखा था, जब सारा मसाला अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो हमने लो फ्लेम पर ही इन प्याज़ों को और हरी मिर्चों को और पुदीना मैंने थोड़ी सी पत्तियां लेकर इसमें बारीक बारीक कट कर ली थी। हरी मिर्चें मैंने 3-4 लेके बारीक बारीक कट कर ली थी। अब इन सारी चीज़ों को मिक्स कीजिए, बस 1 मिनट के लिए इसको मिक्स कीजिए। उसके बाद हमने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है। इन चीज़ों को हमने ज़्यादा तलना नहीं है, ज़्यादा भूनना नहीं है। इनका क्रंच बहुत ही अच्छा इन समोसों के अंदर आएगा। देखिए मिक्सचर का कलर देखिए, और नहायत शानदार मिक्सचर ये बनाकर रेडी हुआ है। जब आप खाएंगे तो आप यकीन कीजिए आपको बहुत ही पसंद आने वाला है। उसके बाद इतने में हमारी डो सेट हो चुकी होगी, मिक्सचर हमारा रेडी है। मिक्सचर को हमने ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद समोसों के अंदर भरना है। उन्हें आप करके पंखे के नीचे रख दीजिए, या जहाँ भी जैसे भी आप ठंडा करना चाहें वो ठंडा हो जाए, तो मिक्सचर को तभी आपने इसके अंदर भरना है। तो इसलिए आप मिक्सचर पहले ही बना के रख लीजिएगा, ताकि आराम से ठंडा करने के बाद आप इसके अंदर भर लें। अब आपने जितने आपको पसंद है छोटे छोटे पेड़े बनाने हैं। इसमें से छोटे छोटे पेड़े लेकर, ये देखिए बहुत छोटे पेड़े बनाने हैं। एक पेड़े में से हमारे 2 समोसे बनकर ईज़िली रेडी होंगे और बहुत ही अच्छे समोसे बनेंगे। और इसकी डो यकीन कीजिए कि बाज़ार के समोसों से भी अच्छी बनी है। तो जब आप बनाएंगे तो यकीन कीजिए आपको बहुत पसंद आने वाली है। खस्ता बनी है और अजवाइन से इसका टेस्ट इतना इन्हेंस हुआ है, और बहुत ही डिफरेंट किस्म की इसकी पापड़ी बन के रेडी हुई है। तो आपने ये ट्राई ज़रूर करने हैं और मुझे फ़ीडबैक भी ज़रूर देना है कि ये कैसे बने। तो ये देखिए पूरी रोटी की तरह बेल लीजिए। अगर आप छोटे करना चाहते हैं तो छोटा पेड़ा ले लीजिए। ये बिल्कुल मैंने दरमियाने साइज़ के बनाए हैं, ना बहुत छोटे हैं और ना ही बहुत बड़े समोसे हैं। तो ये देखिए, अब इसे हाफ़ कट कीजिए। उसके बाद आपने पानी ले लेना है। एक प्लेट में पानी अपने पास रखिए, एक बाउल में। उसके बाद इस तरह आपने हाथ पे इसको रखना है, पानी से इसको आपस में जोड़ना है। ये देखिए, इसको ट्रायंगल आपने बनाना है। अच्छे से इसको लगा दीजिए ताकि ये खुल ना पाए। उसके बाद हाथ में ऐसे पकड़ना है और 2 टेबलस्पून के करीब आपने मिक्सचर इसके अंदर डालना है। ये देखिए, अगर आप ज़्यादा फिलिंग पसंद करते हैं तो इससे ज़्यादा डाल लीजिए। जितनी फिलिंग आप पसंद करते हैं वो इसके अंदर डालिए। और मिक्सचर बनाने के बाद आप नमक मिर्च उसमें टेस्ट कर सकते हैं, ताकि अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप उसे कर लीजिएगा। उसके बाद ये देखिए सारे समोसे बना लीजिए। इसी तरह सारे समोसे रेडी कीजिए। इनका साइज़ चेक कीजिए, बहुत ही अच्छा साइज़ बन के ये रेडी हुआ था। यानी ना बहुत बड़ा समोसा था और ना बहुत ही छोटी समोसियाँ थी, दरमियाने साइज़ के बहुत अच्छे समोसे, बहुत टेस्टी समोसे बन के रेडी हुए हैं। तो ये देखिए सारे समोसे मैंने रेडी करके रख लिए हैं। इसके बाद आप जितने चाहें फ्राई कर लें और बाकी को आप फ्रीज़ कर सकते हैं और 10-15 दिन इन्हें आराम से यूज़ कर सकते हैं। आप एयर टाइट जार में या बॉक्स में इन्हें फ्रीज़ कर लीजिए, खुला खुला रख के। एक दूसरे के ऊपर आपने नहीं रखना, तो ये फ्रीज़ हो जाएंगे। उसके बाद आपने फ्राई करना है। फ्राइंग पैन में अपने ऑयल को गरम करना है, पहले तेज़ का आंच करनी है। ये देखिए, उसके बाद समोसे डालने के बाद थोड़ा सा लो फ्लेम आपने कर देना है। आप ये देखिएगा आपको ये समोसे बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बन के रेडी हुए थे, तो बहुत ही टेस्टी बनेंगे। तो आपने इनको ज़रूर ट्राई करना है। उसके बाद ये देखिए, एकदम से आपने इन्हें फ्लिप नहीं करना, जितने समोसे उसके अंदर ईज़िली जाएँ वो आपने डालने हैं। ये देखिए, आपको इनकी डो से पता चल रहा होगा, देखिए कितनी क्रिस्पी बन के रेडी हुई है, बहुत ही अच्छी। ये देखिए डो, अब ये गोल्डन होने तक आपने इनको फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। जब गोल्डन गोल्डन होंगे, ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही अच्छे बन के तैयार हुए हैं और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा बना है। क्योंकि सारे रमज़ान हम चिकन वाले समोसे, वेजिटेबल वाली चीज़ें, चिकन की चीज़ें खा कर उकता जाते हैं, तो आपने ये आलू के समोसे ज़रूर ट्राई करने हैं। आपको बहुत डिफरेंट भी लगेंगे और अलग सी चीज़ आपको लगेगी। और ये देखिए इसकी फ़ाइनल लुक देखे बगैर आपने नहीं जाना, बहुत अच्छी रेडी हुई है। इसके साथ मैंने पुदीने का रायता तैयार किया था, बहुत ही अच्छा उससे इसका टेस्ट आया, तो बहुत ही अच्छे बन के रेडी हुए हैं। ये देखें, तो तकरीबन 2 कप में से हमारे 20 से 25 समोसे बन गए थे, 2 कप मैदे में से।
तो आप जितनी क्वांटिटी बनाना चाहें आप बना सकते हैं। इसकी फ़ाइनल लुक बहुत अच्छी बनी थी और इसकी डो बहुत टेस्टी बनी थी। ज़ीरे और घी से, आपने घी यूज़ करना है तो घी से बहुत ही अच्छी बनेगी। ये देखें, मैं आप इसको तोड़ के भी दिखाती हूँ आपको ट्राई करके। अंदर से भी देखें कितनी अच्छी इसकी लेयर्स आ रही हैं, बहुत ही अच्छी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपनों में शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। इन रमज़ानों में अपने खानों में गरीबों का हिस्सा ज़रूर रखिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।